सद्गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम हर क्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सद्गुरु भगवान के पाद पद्मों में कोटि सह नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्य पाद के पावन श्री चरणों में अमित बार नमन। मंचस्थ आदरणीय महात्मा गण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा आदरणीय भक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से शिव पार्वती संवाद को सुन रहे थे। रामचरितमानस में 6 संवाद है। शिव पार्वती संवाद भगवान शंकर गृहस्थाश्रम में बाल बच्चों के साथ रहते हैं। लेकिन गृहस्थाश्रम में भी भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच संवाद होता है। संवाद अर्थात हम सब गृहस्थाश्रमों को इससे संकेत लेना चाहिए। इससे संकेत मिलता है कि गृहस्थाश्रम में रह करके भी कारोबार काम धंधों को करते हुए और भगवान सदाशिव की तरह अपने जीवन में संवाद को धारण करें। फिर
याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद है। याज्ञवल्क्य मुनि उपदेश करते हैं भारद्वाज जी को, और तीसरे नंबर में कागभूषुंडी और गरुड़ संवाद है। कागभूषुंडी कौवा हैं, कौवा के शरीर में हैं, उपदेश करते हैं, और गरुड़ जी जो पक्षियों के राजा हैं, वे उनके उपदेशों को श्रवण करते हैं। यही षठ संवाद है रामचरितमानस के अंतर्गत। अभी हम लोग शिव और पार्वती संवाद को सुन रहे थे। पार्वती माता पूछती हैं कि प्रभु, जिस राम तत्व के संबंध में आपने बतलाने की कृपा की, मैं क्षति के शरीर में था, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। अभी भी कितने लोग कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, भगवान है ही नहीं, भगवान है तो दिखला दीजिए। तो संत महापुरुष बतलाते हैं कि आप यदि अभी भगवान को नहीं मानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप भगवान राम को नहीं मानते हैं, भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सती के समक्ष भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज लीला के क्रम में यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आप न होई न सोई। गोस्वामी जी ने लिखने की कृपा की। जैसे कोई बहुरूपिया अनेक रूप धारण करता है, कभी हनुमान जी बन जाता है, कभी दुर्गा माता का रूप धारण कर लेता है, कभी राजा हरिश्चंद्र का रूप धारण कर लेता है, कभी सुल्ताना डाकू का वेश धारण कर लेता है, रूप बना लेता है। लेकिन दरअसल वह बहुरूपिया क्या है? सुल्ताना डाकू का वेश धारण किया है। यदि आप कहते हैं कि यह बहुरूपिया सुल्ताना डाकू है, तो कुछ मिनट के बाद, कुछ घंटों के बाद अब वही बहुरूपिया राजा हरिश्चंद्र का रोल अदा कर रहा है, रूप धारण कर लिया। अब बहुरूपिया क्या है? तो बहुरूपिया न तो राजा हरिश्चंद्र है, न तो सुल्ताना डाकू है, न तो हनुमान जी है। दरअसल बहुरूपिया क्या है? तो बहुरूपिया है। उसी तरह से परमपिता परमात्मा
योगेश्वर भगवान सदगुरु श्री कृष्ण जी महाराज भी कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, अपनी इच्छा से, किसी की इच्छा से मैं रूप धारण करता हूं सो बात नहीं है। अपनी इच्छा से जैसी मेरी मौज होती है तो उस प्रकार का मैं रूप धारण कर लेता हूं। सोई सोई भाव दिखावई आपुन हो न सोई। सती माता कहती हैं कि प्रभु हे नाथ, तो मैं यह कह रहा था कि कितने लोग कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। तो आप यदि इस कलिकाल में भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान राम को नहीं मानते हैं, भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तो सगुण साकार रूप में भगवान आपके सामने नहीं है। जाइए अयोध्यापुरी कनक भवन सुना है, लेकिन जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज सगुण साकार रूप धारण करके लीला कर रहे थे, सती माता के सामने में भगवान खड़े थे। प्रसंग सब कोई जानते ही हैं। अब फिर समझाने वाले सती माता के सामने भगवान श्री राम खड़े हैं और उपदेश करने वाले, सती माता को समझाने वाले योगी राज सदाशिव हैं। वो भगवान शंकर योगी राज कहते हैं कि सती, जिस प्रभु की कथा श्रवण करके हम दोनों कुंभज ऋषि की कुटिया से आ रहे हैं, वे ही भगवान लीला कर रहे हैं। प्रणाम कर लो। मैंने प्रणाम किया, तुम भी प्रणाम कर लो। सती माता क्या करती हैं? सामने में भगवान है ना, और समझाने वाले भगवान सदगुरु हैं। उस समय सती कहती हैं कि मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। ये भगवान हैं कि राजा के बेटे हैं? भगवान नहीं है, मैं इनको भगवान नहीं मानती हूँ। तो सज्जनों, जब सती के सामने प्रभु समक्ष सगुण साकार रूप में खड़े हैं, उपदेश करने वाले भगवान सदगुरु योगी राज सदाशिव हैं, उस समय जब सती माता कहती हैं कि मैं नहीं मानती हूँ भगवान को, ये भगवान है कि नहीं है, तो यदि आप इस कलयुग में कह रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, तो कौन बड़ी बात हो गई। आज पार्वती माता प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कहती हैं कि प्रभु, आपने ब्रह्म तत्व का ज्ञान उस दिन दिया था, लेकिन आपकी बातों को मैं उस दिन समझ नहीं सकी, जिसका परिणाम क्या हुआ? जिसका परिणाम हुआ कि मुझे अपने पिताजी के यज्ञ में जाकर के अपमानित होना पड़ा और जल जाना पड़ा। एक बात। अच्छा, सती माता, भगवान शंकर भी गए कथा सुनने के लिए। कथा सुन करके भगवान शंकर और सती दोनों तो एक साथ ही आ रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर समझ गए कि ये प्रभु हैं, और सती माता क्यों नहीं समझ सकी? कारण क्या है? कारण यह है
कि जिस समय सत्संग में कुंभज ऋषि की कुटिया में भगवान शंकर और सती माता दोनों कथा सुनने के लिए गए थे, तो उस समय जिस समय दोनों पहुंचे, वक्ता हैं कुंभज ऋषि, उनकी शरण में भगवान शंकर पहुंचते हैं, भावना विभोर हो जाते हैं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान शंकर कहते हैं कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि आज मैं ऋषि के मुखारविंद से कथा श्रवण करूंगा, राम कथा का रसपान करूंगा। तो भगवान शंकर के हृदय में तो यह भक्ति भावना है, कुंभज ऋषि के हृदय में यह भावना जग गई कि आज मेरी कथा धन्य हो गई। क्यों नहीं, मैं कथा कहूँगा और मेरी कथा योगीराज भगवान शंकर श्रवण करेंगे, मेरी कथा सार्थक हो जाएगी। आज यह सद्भावना उनके अंतःकरण में प्रकट हो गई। ऋषि कुंभज ऋषि दौड़ करके और भगवान शंकर की पूजा करने। यहाँ तो नियम है कि श्रोता वक्ता की पूजा करते हैं। अरे पूजा करने का मतलब हुआ सम्मान करना, आदर करना। तो नियम है कि श्रोता वक्ता की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टी बात हो गई। वहाँ पर कुंभज ऋषि वक्ता हैं और श्रोता के रूप में भगवान शंकर गए हैं कथा श्रवण करने के लिए, सती माता गई हैं कथा सुनने के लिए। तो वक्ता ही आज श्रोता की पूजा करने लग गए। भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर अर्थ लगाया कि धन्य है ये वक्ता और धन्य है ये महापुरुष और धन्य है इनकी विनम्रता, शालीनता। श्रोता तो मैं हूँ, वक्ता तो ये हैं, तो मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन कितने बड़े महान पुरुष हैं कि ये हमारी पूजा कर रहे हैं, श्रोता की पूजा कर रहे हैं वक्ता। ये इनकी विनम्रता की महानता है। लेकिन सती माता क्या अर्थ लगाती है? सती माता अर्थ लगाती है कि बोले शंकर हमको पतिदेव कहाँ लेकर के आ गए। जो वक्ता श्रोता की पूजा कर रहे हैं वे कथा क्या कहेंगे? वे कथा क्या कहेंगे? अनमनस्क भाव से कथा श्रवण करती है। सती माता अनमनस्क भाव से कथा सुनती है कि अब भगवान शंकर के साथ, पतिदेव के साथ आए हैं, तो जब तक हमारे प्रभु यहाँ रहेंगे तब तक तो रहना पड़ेगा, तब तक तो बैठना पड़ेगा। अनमनस्क भाव से कथा श्रवण करेंगे सज्जनों, याद रखें। इसलिए कथा श्रवण करें तो किस प्रकार, जिस तरह से योगेश्वर भगवान सद्गुरु श्री कृष्ण जी महाराज श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन करते हैं कि मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस प्रकार से भगवान शंकर कथा श्रवण करते हैं और सती माता अनमनस्क भाव से जब कथा सुनती है तो उसी समय सज्जनों संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सती माता का नंबर काट लेते हैं। अरे स्कूल में जितने विद्यार्थी आए हैं पढ़ने के लिए सबकी हाजिरी बन रही है। जितने विद्यार्थी आए हैं तो सबकी हाजिरी बन रही है।
लेकिन कुंभज ऋषि की कुटिया में पहुंचे हैं कथा श्रवण करने के लिए भगवान शंकर और मां सती दोनों पहुंचे हैं ना, दोनों की हाजिरी बननी चाहिए ना। लेकिन जब हाजिरी की बारी आई तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी, असुनी महेश। सती का नाम आना चाहिए कि नहीं, उनका भी नाम आना चाहिए ना हाजिरी में। लेकिन सुनी महेश परम सुख मानी, सती माता का नंबर कट गया। सज्जनों याद रखेंगे, हम लोग भी यहाँ उपस्थित हैं तो सती माता की तरह हम लोगों का भी कहीं नंबर न कट जाए, इसलिए मत चित्ता मदगत प्राणा, इस प्रकार से कथा श्रवण करें। आज पार्वती माँ पूछती है कि प्रभु वे राम कौन हैं, जिस राम तत्व को नहीं जानने के कारण हमारी इतनी दुर्गति हो गई। आज आपके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। आज प्रभु योगीराज भगवान सदाशिव वही राम तत्व के संबंध में उपदेश करते हैं जो अभी आप लोगों ने पाठ्यक्रम में श्रवण किया। भगवान शंकर कहते हैं कि विषय करण सुर जीव समेता, 5 विषय है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। संसार में आप जहाँ कहीं भी चले जाएं, यही 5 विषयों का पसार यह सारा संसार है, जहाँ कहीं भी आप चले जाएं। पांच विषयों को भोगने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। रूप बहुत सुंदर है, रूप एक विषय है। रूप बहुत सुंदर है, यदि आंख नहीं हो तो रूप का आनंद मिल सकता है। शब्द बहुत सुंदर है, खूब बढ़िया सुमधुर चित्ताकर्षक भजन कीर्तन हो रहा है, प्रवचन हो रहा है। कान यदि काम नहीं कर रहा है तो शब्द विषय का आनंद मिलेगा। छप्पन तो 5 विषय हैं। इन 5 विषयों को भोगने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा इत्यादि, यही 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से विशेष कौन है? तो इनके अधिष्ठात्री देवगण है, देवता है। कान के देवता दिशा है। यदि कान के देवता नाराज हो जाए तो कान तो है लेकिन सुनाई नहीं पड़ती है। तो इनके अधिष्ठात्री देवगण हैं। आँख के देवता सूर्य भगवान हैं। चमड़ा के देवता मरुत हैं। हाथ के देवता इंद्र हैं। पैर के देवता भगवान विष्णु हैं। कंठ चक्र में सूक्ष्म रूप से सरस्वती माता का निवास है। हृदय चक्र में भगवान शंकर का निवास है। नाभि चक्र में भगवान ब्रह्मा जी का निवास है। नाभि चक्र में भगवान विष्णु का निवास है। लिंग चक्र में ब्रह्मा जी का निवास है इत्यादि
सारे देवगण इन इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से श्रेष्ठ हैं, और इन सारे देवताओं से श्रेष्ठ कौन है? तो यह चेतन आत्मा। जब तक शरीर में यह चेतन आत्मा है तो सारी इंद्रियां काम करती हैं, सारा संसार काम करता है, सारी इंद्रियां काम कर रही है। और यह जीव भी स्वतंत्र नहीं है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि परवश जीव, यह जीव परवश है। स्ववश भगवंता, स्ववश कौन है? तो भगवंता अर्थात वही परमपिता परमात्मा। जिनके भाव के इशारे से संत कबीर साहब का लिखते हैं कि स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य, चैतन्य ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा मीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजर न आवे खोज रूह के नैना, चून चगुन वजूद न मानो ते सुभा नमूना ऐना, जैसे ऐना सब दर्शावे जो कोई वेश बनावे, जो अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे, जाहि रूह अल्लाह के भीतर ताई भीतर की ठाई, रूप स्वरूप तुम्हारी आस है हम दोनों के साईं, वही चैतन्य को भी चैतन्यस को भी चैतन्य को भी चैतन्यश प्रदान करने वाले वही परमपिता परमात्मा हैं, जिनके भों के इशारे से वेद भगवान कहते हैं कि ओम भीषा समाद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चंद्र स मृत्युर्धावति पंचमो। वही परमपिता परमात्मा के संबंध में हमारे परमाराज जी लिखते हैं कि प्रत्येक परमाणु अणु लौघो दीर्घ सर्वतनु प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा है। जिस प्रकार आकाश, गगन मन आकाश, आकाश तत्व से चारों तत्व बने हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, इन चारों पदार्थों की उत्पत्ति आकाश से हुई है। तो इन चारों पदार्थों में आकाश ठसाठस भरा हुआ है। उसी तरह से उस एक अनादि अनंत पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमात्मा से यह सारी सृष्टि हुई है। एकं सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, वेद भगवान कहते हैं उसी परमात्मा से यह सारी सृष्टि हुई है। इसलिए इस सृष्टि, उस सृष्टिकर्ता परमात्मा को वेद भगवान कहते हैं कि जगत प्रसव करता। तो सबकी सृष्टि उस परमात्मा से हुई है, तो इस सृष्टि के जर्रे जर्रे में परमात्मा परिव्याप्त हैं। इसलिए ऋषि कहते हैं कि तदे जति तन्ने जति तद्दुरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः। तो जिस प्रकार उदाहरण के लिए आकाश से चारों पदार्थों की उत्पत्ति हुई है, इन चारों पदार्थों में आकाश ठसाठस भरा हुआ है, उसी तरह से यह सृष्टि परमात्मा से हुई है। तो सृष्टि के जर्रे जर्रे में परमात्मा आकाश की तरह सर्वव्यापक है। केवल सर्वव्यापक ही नहीं, जो सर्वव्यापक होते हुए रहते हुए जो सर्वव्यापकता के परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। वही परमपिता परमात्मा हैं। हिंदू कहे सो हम बड़े, मुसलमान कहे हम एक मूंग दुई फाड़ है, कुण ज्यादा कुण कम, कुण ज्यादा कुण कम करियो मत कजिया, एक भजत है राम दुजो रहमान में रजिया, कहे दीन दरवेश दो सरिता मिल सिंधो, और सबका मालिक एक है, क्या मुस्लिम क्या हिंदू। भगवान सदा शिव कहते हैं कि हे पार्वती वही हैं कौन,
तो सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वही राम अनादि अवधपति हैं, जिसके संबंध में वेद कहते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाय नहीं वरणी, जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वे ही परमात्मा सगुण साकार रूप में आते हैं। तो अभी आप लोगों ने जैसा पाठ्यक्रम में श्रवण किया, उस राम तत्व के संबंध में समयाभाव के कारण यही दो शब्दों के साथ सारांश रूप में आप लोगों की सेवा रही। हम लोगों के बीच और पूज्य विज्ञजन हैं, तो उनके मुखारविंद से विशेष रूप से श्रवण करेंगे। और आज प्रथम दिवस का कार्यक्रम है, तो और कुछ विशेष कार्यक्रम बीच में रखा गया है, होगा। तो यही दो शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा रही। अब हम लोग विज्ञजनों से विशेष रूप से श्रवण करेंगे, तो विशेष लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए देवी सज्जनों, अब हमारे बीच मंच पर मंचासीन हैं महाथिर योगी, विषय रसद योगी, हृदय अति अरोगी, परम शांति भोगी, संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज के वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तप वृद्ध महात्मा पूज्य शिवनाथ स्वामी जी महाराज मंच पर मंचासीन हैं। हे स्वामी जी, हम सभी भक्तजन आपकी ओजस्वी पीयूषवरी पासों हैं। पूज्य शिवनाथ स्वामी जी महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार जोरदार स्वरम से सद्गुरु महाराज की जय बोले। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग बुलंद आवाज में भगवान